आप कोई भी पाकिस्तानी चैनल उठा लें, एक्स क्रिकेटर्स बैठकर सिर्फ हमारी क्रिकेटर्स को गालियां दे रहे होते हैं और जिगरा नहीं है और फेंटा लगाओ और जिस सार फोड़ दो उनका। नहीं, मुझे कहीं पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता बिना बात भी नहीं करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम। वो अलग बात है कि हमारे जो भी लेजेंडरी क्रिकेटर्स हों, जितने भी बड़े क्रिकेटर्स टीवी पे बैठे हुए हों, आईसीसी टूर्नामेंट में इन्होंने भी इंडिया को कभी नहीं हराया है। आपकी 92 के लेजेंड्स की टीम हो, आपकी 96 के लेजेंड्स हों, आपके 99 के लेजेंड्स हों, आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट ओडीआई टीम पाकिस्तान हैज़ एवर हैड। फिर 2003 में जो ऑन पेपर आपकी टीम थी वो तो लेजेंड्स 11 आपने बना दी थी। सब इंडिया के अगेंस्ट आईसीसी टूर्नामेंट में हारे हैं। दिस टीम एक्चुअली इज द फर्स्ट टीम to win, well, a lot of the players in this team to win against India in an ICC tournament। T20 वर्ल्ड कप में जो हमने उनको 10 विकेटों से हराया था, उससे पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी में हम फाइनल जीते थे उसमें भी कुछ प्लेयर्स इस टीम के थे। पर बाबर आजम जब परफॉर्म करता था उसको सिर्फ एक्स क्रिकेटर जो हैं वो गालियां देते थे। मसला ये है कि आप स्टबन बन गए। आपका जो कद है बाबर, आपने सोशल मीडिया में आपकी टीम जो है ना बहुत ऊपर ले गए हैं और अब आपकी परफॉर्मेंसेस उसको मैच नहीं कर रही है और अब लोग इस चीज को समझ चुके हैं। डिस्पाइट हिम बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटिंग इंडिया इन एन आईसीसी वर्ल्ड कप। Just a single. Are they going to get a second? Yeah, they're charging back for the second. This could be the moment. This is the moment. अब साइम अयूब, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है, इन्फिनिट टैलेंट है उसके अंदर। अब आपने उसको नया बली का बकरा बना दिया है, उसको नया टारगेट बना दिया है। वो नो लुक शॉट का मजाक उड़ाना हो या उनकी पर्सनल स्टोरीज निकाल कर उस पर स्कैंडल्स बनाने की कोशिश करनी हो, आप खुद पीस बाय पीस हर स्टार को, हर प्लेयर को टेयर डाउन करते हैं। फिर आप सोचते हैं ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा भाई। कभी टीवी पे उनकी शादियाँ डिस्कस हो रही होती हैं, कभी उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस हो रही होती है, कभी उनकी सैलरी, उनकी गाड़ियाँ डिस्कस हो रही होती हैं। ये लोग भी देखते हैं। उस्मान कादिर ने भी रिसेंटली पॉडकास्ट किया है, उसमें उसने यही बोला है कि आपने जो बाबर आजम के साथ किया है, हसन नवाज आपको आज बहुत अच्छा लग रहा है, वो 2-3 मैचेस नहीं परफॉर्म करेगा ना, फिर आप देखना कि आप क्या करते हो उसके साथ। हमारे तो एक्स क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि किसी तरह शायद मैं टीम में वापस आ जाऊं। उमर अकमल को भी अब तक लगता है कि टीम में उनकी जगह बनती है। वो इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए खिदमत देने के लिए तैयार हूँ। अहमद शहजाद को लगता है कि वो टीम में, बट 1-2 साल पहले तक शोएब मलिक को लगता था कि वो टीम में आ जाएंगे। जिनको नहीं लगता वो टीम में आ जाएंगे, उनको लगता है कि मुझे कोचिंग या मैनेजमेंट की जॉब मिल जाएगी। तो एक तरफ हमारे ये लेजेंड्स हैं, दूसरी तरफ अगर आप इंडिया के लेजेंड्स देखें या जो वाकई बहुत बड़े हैं, जिनका बहुत बड़ा रुतबा है, द लाइक्स ऑफ सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, MS धोनी, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, वो कहीं नहीं बैठते, कहीं नहीं कुछ बोलते। एक और लेजेंड इंडिया का जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, युवराज सिंह। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये नहीं किया कि टीवी पे बैठ के सिर्फ जो आज के क्रिकेटर्स उनको गालियां दें या जो इनकी बुराई करते रहें। ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ। सर अभिषेक, वेलकम 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 सर, वेलकम। आज जब हम इंडिया की T20 ओपनिंग बैट्समैन देखते हैं ना, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, एंड वी आर लाइक ऑड बाय देयर ब्रिलियंस। पार्ट ऑफ दैट इज युवराज सिंह। शुभमन गिल, Abhishek शर्मा। he used to do the same thing, but then now he's on a perfect line because UV has taken real care of him. You know, दोनों को अपने घर में रख के 6 साल कोई नहीं रखता, अपने घर वालों को नहीं रखता, अपने बाप को नहीं रखता घर में कोई, तो 2 बच्चों को रख के ऐसा बनाया है। They have learned not only cricket but how to move around, how to talk, how to take care of yourself. युवराज सिंह ने खामोशी से दोनों की कोचिंग की, ना सिर्फ क्रिकेट में कोचिंग बट के लाइफ कोचिंग। वो रातों को अभिषेक शर्मा को फ़ोन करते थे कि बेटा कहाँ हो, 10 बज चुके हैं, सो जाओ। इस तरह अपने टैलेंट को यूटिलाइज करके, नई जनरेशन को ग्रूम करके, ही हैज़ गिवन इंडिया another युवराज सिंह, an improved current version of युवराज सिंह and अभिषेक शर्मा। इसी वजह से आपको अभिषेक शर्मा की बैटिंग में युवराज सिंह की झलक नजर आती है। More runs. Yuvraj Singh. Oh, this is big. It's gone straight. हमारे यहाँ जो एनालिस्ट हैं उनको तो समझ में भी नहीं आती कि बोला क्या जा रहा है, और मैं एनालिस्ट ही बोलूँगा क्योंकि सिर्फ नाम के एक्स क्रिकेटर हैं तनवीर अहमद। तनवीर अहमद ने बोला कि युवराज सिंह जो है ना वो अभिषेक शर्मा को कह रहा था कि खुलकर खेलो, खड़े खड़े खेलो। एक क्लिप बताता हूँ आपको युवराज की ही। अभिषेक शर्मा को वो कोचिंग कर रहे हैं, उसने पता क्या बोला अपने स्पिनर को, इसको बॉल कर, और उसको कह रहा है तू दूर से खड़े खड़े कवर पे मार।
खड़े खड़े कवर पे मार, खड़े खड़े। वो अभिषेक शर्मा बैकफुट का, टोटल बैकफुट का प्लेयर है। ये बैकफुट प्लेयर है। जो लोग आईपीएल देखते हैं, आप मुझे बताएं, अभिषेक शर्मा प्योरली बैकफुट प्लेयर है जिस तरह तनवीर अहमद उनको कह रहे हैं? That's up in the air. बी आप जाकर वो क्लिप सुने तो युवराज सिंह बॉलर को कह रहे हैं कि खड़े खड़े इसको डालो, मतलब बॉलिंग कराओ इसको खड़े खड़े। अभिषेक शर्मा को नहीं कह रहे कि खड़े खड़े मारो। मतलब आपने सुना गलत, उस पर एक पूरा एनालिसिस दे दिया ऐसे जैसे आप एक एक्सपर्ट हैं। आना जाना तो खड़े खड़े ऑफ स्पिन डालो, चल मार। तो जो हमें सिखाने वाले हैं, जो कौम को बता रहे हैं अच्छा यार क्रिकेट कैसे खेलनी चाहिए, बैट्समैन क्या होता है, उनका अगर आप हाल देख लें, मतलब आप इंडिया में, इफ़ यू ग्रू अप वाचिंग इंडिया विन द वर्ल्ड कप, युवराज सिंह आपके हीरो हैं। नाउ इमेजिन युवराज सिंह डे इन डे आउट स्पेंडिंग आवर्स विद यू कोचिंग। ऑन द फ्लिप साइड हमारे हीरोज़ हैं वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, मिसबा, यूनुस खान, जितने लोग भी टीवी पे बैठे हैं वो जेन्युइन लेजेंड्स हैं। आप भी उनको देखेंगे तो आप ओवर ऑड हो जाएंगे। पर एज प्लेयर्स हु ग्रू अप वॉचिंग दैम, उनको कैसा लगता होगा यार बाबर आजम जब टीवी चलाता होगा कि साथ में मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, या और आज का जो करंट क्रॉप है वो जब देखते होंगे बोलेंगे यार सारा दिन हमें ही गालियाँ पड़ रही हैं। किन से पड़ रही हैं? जिनके पोस्टर्स थे मेरे कमरे में, जिनको मैं लुकअप करता था। तो नाउ इमेजिन हाउ अभिषेक शर्मा फील्स एंड नाउ इमेजिन हाउ आर प्लेयर्स फील। बस यही फ़र्क है, इंडिया में एक कल्चर बनाया जाता है। सौरव गांगुली ने एक कल्चर बनाया, तो MS धोनी को जब कैप्टनसी मिली, एक फाउंडेशन थी जिस पे उन्होंने वर्क किया एंड इवेंचुअली वो वर्ल्ड कप जीते। फिर वो पूरी की पूरी फाउंडेशन बनाकर उन्होंने विराट कोहली को दी। फिर एक विराट कोहली का एरा आया, फिर रोहित शर्मा का एरा आया। तो अब जो नई जनरेशन आई है, दे आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। हम तो जो पिछले होते हैं उनको भी गालियाँ देते हैं। और वसीम, वकार्स, लेजेंड्स, आपने उनको किस तरह एंड में फारिग किया। शोएब अख्तर आगे बता चुके हैं कि एक दिन बुलाया, बोला ये लो होंडा सिटी चलो बेटा। तो आप ना लेजेंड्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ना करंट प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। सबकी ये कोशिश होती है कि इसकी टांग खींचकर मैं टीम में आ जाऊँ, मैं कोचिंग में आ जाऊँ, मैं मैनेजमेंट में आ जाऊँ, मुझे नौकरी मिल जाए। तो इस स्केरसिटी कल्चर में, इस कल्चर में वेयर एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू टेयर ईच अदर डाउन, परफॉर्मेंसेस होना मुश्किल है। तो ये खुलकर खेलना, फियरलेस क्रिकेट, ये सिर्फ बातें और क्लीशेज नहीं हैं। आप पूरा कल्चर देखें, आप पूरी ट्रेनिंग देखें, आप पूरा का पूरा सिस्टम देखें, तो फिर आपको समझ में आएगा वाई अभिषेक शर्मा प्लेज द वे ही डज़ एंड वाई साइम अयूब प्लेज द वे ही डज़। साइम अयूब एक टाइम अभिषेक शर्मा की तरह ही खेलते थे, खुलकर खेलते थे। फिर आपने उनको इतना ट्रोल किया, नो लुक शॉट, नो लुक शॉट। नाउ ही इज़ नॉट श्योर कि मैं डिफेंड करूँ या मैं अटैक करूँ, और उस स्क्रैम्बल्ड माइंड की वजह से वो आउट होते जा रहे हैं और उनका फॉर्म लिटरली ज़ीरो हो चुका है। तो फ़र्क ये है कि इंडियन एक्स क्रिकेटर्स प्लेयर्स बनाते हैं और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स प्लेयर्स डिस्ट्रॉय करते हैं।